युवा साथियों, आज यह सचमुच एक दिवसीय धरना है, लेकिन यह एक दिवसीय धरना पूरे बिहार में एक अलग जगाने के लिए धरना का निर्माण किया गया है। और जो हमने देखा, आज सीपीआई के अंचल मंत्री कैलाश पासवान ने गांव-गांव घूमकर लोगों को पर्चा दिया, इसलिए दिया कि आप वोट देने के लिए परबत्ता में नहीं आइए, आप अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए परबत्ता में आइए, आपका जो खोया हुआ जमीन चला गया है उसके लिए आप परबत्ता में आइए। लेकिन लोगों ने यह समझा यह तो कम्युनिस्टों की पार्टी है, उसी की बैठक है। लेकिन इस सोच को बदलना होगा। आज इनके पर्चे में जो जो मुख्य बातें लिखी हुई है उस पर आप गहन करें, चिंतन करें, लगेगा सचमुच हमारा जमीन चला गया है। इसमें हम दो तीन मुद्दे पर बात करना चाहते हैं। आज जो पुल की चर्चाएं हुई, सभी राजनेताओं ने कहा यह मैंने दिया है, मेरे पिताजी ने दिया है, इसको हमने फलाना से छीन के लाया है। लेकिन आज यह कोई नहीं कहा कि आज हमारा भ्रष्टाचार के लूट से यह पुल गिरा है। इसके लिए कोई यहाँ के विधायक एमपी एमएलए धरना पर नहीं बैठा कि यह पुल क्यों गिरा। इस गरीब जनता का क्या होगा जो आस लगाए बैठे था कि आज हमारा बच्चा भी भागलपुर पढ़ने जाएगा, हमारा बच्चा भी आईएएस बनेगा, आज उसका रोजी रोजगार चलेगा। लेकिन आज यह धूमिल हुआ। यह चिंतन करने के लिए धरना रखा गया है। साथियों, माननीय बीडीओ और सीओ की जब बात आती है तो लगता है जितना भी बोला जाए वह बहुत कम है। उस दौर में हम लगातार सीओ जो अभी वर्तमान आया है भ्रष्टाचारी रूपी सीओ, यह तो जनप्रतिनिधि को सेलता ही नहीं है, ना उसका फोन रिसीव करता है। और उन लोगों को हमने यह भी कहा कि अगर आप सचमुच जनता की सेवा के लिए परबत्ता में आए हैं, आप एक दिन पूरे पंचायत में ऐलान करा दीजिए, जिस भी व्यक्ति को मोटेशन की जरूरत हो पंचायत प्रतिनिधि के पास आप फलाना तारीख को अपना कागज लेके आइए और वहां हमारे कर्मचारी रसीद काट के देंगे। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं करता है, उसको एक मोटेशन पे 6000 रुपया चाहिए। इसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? इसकी लड़ाई आपके समाज सेवी रूप में जो जन्मे लाल झंडा का सिपाही, वही आपके लिए लड़ेगा। आप वोट किसको देना है दे दीजिए। अगर वोट की राजनीति होनी है, बहुत बड़े बड़े कद्दावर पार्टी के लोग आपके बीच में आए हैं, आते रहेंगे। लेकिन क्या आप कभी अपने वोट के अधिकार की बात उससे पूछा? आप जिसको वोट देते हैं वो एरोप्लेन से चलते हैं, 5 स्टार होटल में खाना खाते हैं, लेकिन आप के पीछे चलने वाला कोई नहीं है। आपके वोट से जीतने वाले विधायक एमएलसी को पेंशन मिलता है, लेकिन आपका पेंशन कहाँ गया? कभी आप इस सवाल को नहीं पूछे। इस सवाल को पूछना चाहिए। फिर चुनाव आएगा, जब आपके बीच वो मठाधीश पहुंचेंगे, उनसे पूछिए क्या आपको हमने इसी दिन के लिए वोट दिया था? साथियों, इस तरह से कई समस्याएं हैं, उसका समाधान एक दिन का विकल्प नहीं है। उसके लिए आपको संगठित होना होगा। जो आपकी लड़ाई लड़े उसके बीच आप अपनी समस्या को रखना होगा और दल के दलदल से ऊपर उठकर आप जिसको भी वोट करते हो, अगर वो आपका समाधान नहीं करता है तो उसका वहां विरोध कीजिए, तभी आपको अपना वाजिब हक मिलेगा। अन्यथा आप लोग इसी तरह गिरफ्ते रह जाएंगे और लड़ाई लड़ने वाले आपके साथ तो रहेगा ही। अब चूंकि मैं शिक्षक निर्वाचन से एमएलसी का उम्मीदवार हुआ था और जो हमने देखा और अभी जो देख रहे हैं माननीय के पाठक जी पूरे बिहार में खोफ जमाए हुए हैं, पूरे शिक्षक को दहशत में दे रखा है। मैं उनसे आज इस मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, सबका समय सीमा है। आज शिक्षक 9 बजे विद्यालय जाते हैं और 6 बजे वह विद्यालय से घर आते हैं। क्या वह मजदूर से भी बदतर है? इसका जवाब कौन देगा? के पाठक, आप भीसी के लिए उसको 6 बजे तक रखते हैं। इसके चलते कई शिक्षक अपने परिवार बाल बच्चों को समय नहीं दे पाता और इस ठंड में वो आने जाने के दौर में एक्सीडेंट हो
जिम्मेवार वही नीतीश कुमार और उसके चमचे हैं। आज आपने देखा होगा एक बहुत बड़ी लड़ाई छिड़ गई है मुंगेर के सांसद के ऊपर। जब वह मुंगेर आया, आगामी वोट के लिए उन्होंने मीट और चावल का भोज किया, जनता को हड्डी चूसने के लिए बुला लिया और अपना वह मखाना का माला पहन रहा है। हम उस जनता को